वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर पूरी टीम आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की तरफ से, डीडी कोशिर की पूरी टीम की तरफ से नाजरीन आपको एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। हालांकि दुनिया के कई ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन कश्मीर में और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों में, हमारे पूरे खित्ते में जो है ईद कल होगी। आपको ईद की मुबारकबाद। प्रोग्राम की खास बात यह है, आज IPL का जो यहाँ फाइनल खेला गया अहमदाबाद में, RCB ने जीता। एक खास मेहमान है IPL की बात करने के लिए, और भी क्रिकेट की कुछ बातें होंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने JK बैंक 11 को 1-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। लीग में आज से होने वाले बाकिया मुकाबले 8 जून तक ईद उल अज़हा के सिलसिले में फिलहाल के लिए मुलतवी। तमिलनाडु में जारी 25वीं सब जूनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ जुमरों में 10 मेडल जीत लिए, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। साउथ कोरिया में मुनक्कद होने वाली सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए मुल्क की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर से फैजान बशीर और सरबजीत सिंह सोडी मुल्क की स्क्वाड में शामिल। जम्मू कश्मीर से ये 2 वाहिद खिलाड़ी हैं जो चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड बाइसिकल डे के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी साइकिल रैलियों का हुआ इनेकाद, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के राइडर्स ने जोश के साथ की शिरकत। उज्बेकिस्तान में जारी कावा इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मुल्क की स्क्वाड में शामिल सकलिन तारीफ को वॉलीबॉल सिल्वर के एजाज से नवाजा गया। मुल्क की टीम को फाइनल में ईरान के हाथों हार का करना पड़ा सामना। श्रीनगर में जारी ओपन कश्मीर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 500 से जायद तलबा व तालिबात ने इस इवेंट में बढ़ चढ़कर की शिरकत। JK स्पोर्ट्स काउंसिल और JK हॉकी एसोसिएशन के बाहमी इशराक से हॉकी खेल को मजीद फरोग देने की गर्ज से जम्मू में खिलाड़ियों को हॉकी स्टिकर्स और साथ ही उभरते खिलाड़ियों को किताबें भी फराहम की गई, ताकि ये खिलाड़ी खेलों के साथ साथ तालीम के साथ भी जुड़े रहे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों ने मुख्तलिफ मैराथन इवेंट्स में लिया हिस्सा, जिसके तहत इस प्रोग्राम के जरिए आम लोगों को इस दिन के हवाले से जानकारी फराहम की गई। उत्तराखंड में मुनक्कद होने वाली नेशनल यूथ कबड्डी चैंपियनशिप 2025-26 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 18 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। चैंपियनशिप जून के आखिरी हफ्ते से हरिद्वार में हो रही है मुनक्कद। केरला में मुनक्कदा 17वीं कौमी कलारी पयातू चैंपियनशिप 2025-26 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ जुमरों में 7 तमगे जीत लिए, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर ने चैंपियनशिप में मुल्क भर में तीसरा मुकाम किया हासिल। दिल्ली में जारी तीसरी सीनियर शॉर्ट बॉल चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम ने चैंपियनशिप में 1 ब्रोंज का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से वाबस्ता 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। जम्मू यूनिवर्सिटी में जारी इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का इख्तिताम पजीर फाइनल मुकाबले में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने SHTM को 28 रनों से हराकर टाइटल किया अपने नाम। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के 16 टीमों ने की थी शिरकत।
नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, आप यूट्यूब पर डीडी कशी चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको आवर स्पोर्ट्स प्रोग्राम मिलेंगे और वहां पर लिंक्स होती हैं खेल और खिलाड़ी की, आप उनको एंजॉय कीजिए जब भी आप चाहते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2025 के चैंपियन का किया टाइटल हासिल। फाइनल में किंग्स 11 पंजाब को दी एक सख्त मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त। आरसीबी स्टार विराट कोहली की पहली आईपीएल ट्रॉफी हासिल करने पर काफी जज्बाती मनाजिर सामने आए। खुशी के आंसू नहीं रोक सके किंग कोहली। कृणाल पांड्या को मिला प्लेयर ऑफ द फाइनल। सूर्य कुमार यादव को दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किंग्स 11 पंजाब की टीम दूसरी बार रही आईपीएल में अनलकी, दूसरा फाइनल हारा और आरसीबी ने इस बार हराया और आरसीबी चैंपियन बनी। डबलिन में भारत की मेंस हॉकी टीम ने मेजबान आयरलैंड को दूसरे मैच में 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया और 2 मैच सीरीज 2-0 से जीत ली। अब कल से शुरू होने वाली FIH प्रो लीग में भारत अपनी मुहिम का आगाज करेगा। एम्स्टर्डम में नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस खेलेगा और बाद में 4 और मैचेस। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स का टाइटल हासिल किया। इटालियन जोड़ी सारा और वावासोरी ने हराया यूएस जोड़ी किंग और टाउन्सहेड को। खवातीन के फाइनल में कल होगा अरेना सबलेंका और कोको गॉफ के माबैन मुकाबला। सबलेंका ने इगा स्वीतेक को हराया, गॉफ ने लुई बॉयजॉन को हरा दिया। मर्दों के सेमीफाइनल्स में मुकाबला होगा जो नोवाक जोकोविच का यानिक सिनर के साथ और मुर्शेदी का मुकाबला होगा अल्करेज के साथ। इतवार को होगा मेन सिंगल्स फाइनल। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे चेस में खेलते हुए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को खूब दिखाई अपनी चालें। 9 गेम्स के बाद कार्लसन के पास हैं 15 पॉइंट और गुकेश हासिल कर चुके हैं 14.5 पॉइंट। आज है फाइनल राउंड के मैचेस। कार्लसन फैबियानो के खिलाफ और गुकेश इरगैसी के खिलाफ खेलेंगे। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 20 जून से खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का किया ऐलान। क्रिस वोक्स को शामिल किया गया स्क्वाड में और तेज गेंदबाज ओवरटन को भी दी गई है जगह। भारत की टीम आज इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। भारत की मेंस फुटबॉल टीम खेल रही है हांगकांग के खिलाफ AFC एशियन कप का क्वालिफायर मैच 10 जून को। यह मैच बैंकॉक में होगा मुनक्कद। भारत ने इसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैच खेला था। भारत की हॉकी टीम जो है वो खेल रही है FIH में अपने मैचेस। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 ODI सीरीज के तीसरे मैच में DLS मेथड में 7 विकेट से हरा दिया और 3-0 से सीरीज जीती। ओवल में वेस्टइंडीज 251 रन बनाकर आउट हो गई। और हॉकी में भारत की टीम मर्द और खवातीन जो हैं वो यूरोप पहुंच गए हैं मैचेस के लिए और उधर UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल मैच जीत लिया PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से हराया। फाइनल में 5-0 की शिकस्त बड़ी शिकस्त होती है और पहला टाइटल हासिल किया पेरिस सेंट जर्मन ने। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा IPL पर खास बातचीत का, तो चलते हैं इस बातचीत के लिए रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, आजकल क्रिकेट की सरगर्मियां उरूज पे हैं। आपने देखा होगा IPL का फाइनल बहुत ही दिलचस्प मैच रहा। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराया 6 रन से और ये मुकाबला जो था फाइनल का 3 जून को इन दोनों टीमों के दरमियान 18वां मुकाबला था। यानी 18वें मुकाबले में बाजी मार गई आरसीबी की टीम और पहली बार ऐसा था कि 2 ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची थी जिन्होंने कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीती थी। और इस तरह 8 ऐसी फ्रेंचाइजीज बने हैं जिन्होंने अब तक 2008 से जो IPL शुरू हुआ है तब से अब तक ये चैंपियनशिप जीती है। 18 नंबर बहुत दिलचस्प नंबर है क्योंकि आरसीबी लगातार 18 साल से कोशिश कर रही थी जीतने की, कोशिश आखिरकार कामयाब हुई। जर्सी नंबर जो कोहली का वो 18 है और 18 नंबर ने बिल आखिर जो कोहली के ख्वाब थे वो शर्मिंदा ताबीर किए। IPL के हवाले से बात होगी। IPL मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद भारत की टीम अब 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले 11 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड्स के मकाम पर। उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। आपने सुना होगा ग्लेन मैक्सवेल ने ODI से रिटायरमेंट ले ली है और हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहा है। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। और आज हमने जरा हट के प्रोग्राम को एक थीम दिया है, नथिंग
इज इम्पॉसिबल। प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप इस थीम से बखूबी वाकिफ होंगे। तो आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं नईम बख्शी, जो कि रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के सिलेक्टर भी रहे हैं माजी करीब में। नईम बख्शी, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। देखिए, इस वक्त ऐसा त्यौहार चल रहा है कि क्रिकेट हर तरफ है और क्रिकेट का जो लुत्फ है हर एक ले रहा है। अभी आईपीएल आपने देखा होगा, आईपीएल में जो एक खुमार था वो उरूज पर पहुंचा 3 जून को, लेकिन बदकिस्मती से कहते हैं खेलों में अगर जुनून हद से ज्यादा गुजर जाए तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हमने देखा कि बदकिस्मती से चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक भगदड़ हुई, कुछ जवान मारे गए, बच्चे भी उसमें शामिल थे। बहुत ही अफसोस की बात है। खेल को खेल की हद तक रखें, जुनून को जुनून की हद तक रखें, लेकिन हद से जब हम आगे गुजर जाते हैं तो अच्छा नहीं होता। जी बिल्कुल। इस वाक्य को छोड़ के क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आईपीएल कैसा रहा आपके लिए? देखिए जी, आईपीएल जब आता है, जब शुरू होता है, एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है शुरू पूरे इंडिया में, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग इसके दीवाने हैं, आईपीएल के, क्रिकेट के दीवाने हैं। तो इस साल शुरू से ही आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी उम्मीद थी लगाए हुए कि इस बार ये आरसीबी जो है फाइनल तक या फिर फाइनल में खेल के फाइनल जीतेगी। तो एन मुताबिक उनके ख्वाहिशातों के वैसा हुआ। जैसा कि आपने बोला कि कोहली का 18वां सीजन था आरसीबी के, उनने कोई फ्रेंचाइजी चेंज नहीं किया। 2009 में, 2011 में, 2016 में आरसीबी, जिसमें कोहली शामिल थे, उन्होंने फाइनल तक रसाई की, लेकिन कभी जीता नहीं, और पहली बार जीता है। तो उन्होंने भी नहीं इनका दामन छोड़ा, बिल्कुल साथ दिया ड्यूरिंग बैड टाइम, ड्यूरिंग गुड टाइम्स। तो 18 साल के बाद दे जस्ट वन दिस ट्रॉफी। तो एक ट्रॉफी जो उनके कैबिनेट में मिसिंग थी वो थी ये आईपीएल ट्रॉफी, और वो भी इस बार ही उन्होंने जीती। तो आपने देखा होगा कि फिर फैंस कितने जबरदस्त वो हो गए, जोश में आ गए, बहुत खुशियां मनाई। तो ये जो फेस्टिवल जो है फाइनली इट केम टू एन एंड जब आरसीबी ने वो फाइनल जीता। और जैसा कि आपने कहा, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, वहां स्टैम्पेड हो गया। अच्छा देखिए, लेट अस स्पेयर अ थॉट फॉर श्रेयस अय्यर जी। श्रेयस अय्यर ने लास्ट ईयर केकेआर को कैप्टन किया, ट्रॉफी जीती, उनको टीम ने रिलीव किया, फिर वो चले गए पंजाब किंग्स की तरफ, और पंजाब किंग्स की तरफ से जैसा उन्होंने खेला, जैसी कैप्टनसी की, अब आप देखिए पंजाब किंग्स की टीम ने तमाम खिलाड़ियों को चेंज कर दिया। इस साल जो टीम थी सिर्फ 2 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया, बाकी जो स्टाफ था और जो टीम थी तमाम बदल दिए। कहते हैं ना, घर के सारे बदल दिए उन्होंने। तो बदलने के बावजूद देखिए कैसे कोहिजन रहा और कैसे पॉन्टिंग ने इन तमाम खिलाड़ियों को एक शामियाने के नीचे लाया और फिर इस हद तक उनको एनकरेज किया कि उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुंबई को जिस अंदाज से पंजाब किंग्स ने हराया, श्रेयस ने जैसे बैटिंग की 87 नॉट आउट बनाए तमाम, और बुमराह को जैसे उन्होंने खेला, जैसे और यॉर्कर्स को उन्होंने जैसे चौकों में तब्दील किया। तो श्रेयस अय्यर इतनी जबरदस्त फॉर्म में होने के बावजूद भारत की टीम में टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। यू हैव टू स्पेयर अ थॉट फॉर हिम। नहीं, एक्चुअली जो श्रेयस अय्यर है, उनका जो सीजन पिछले 5-6 सीजन रहे हैं एज कैप्टन, चाहे वो केकेआर से हो या दिल्ली कैपिटल से हो, दिल्ली कैपिटल की कैप्टनशिप करते हुए भी उन्होंने दिल्ली कैपिटल को फाइनल में पहुंचाया। तो उनका जो वहां पर भी रिकी पॉन्टिंग उनके कोच थे, तो यहां पर भी रिकी पॉन्टिंग उनके कोच है, उनके साथ क्वालीफायर 1 में जब पंजाब ने पहले खेला आरसीबी के अगेंस्ट, ऑल आउट हो गए 101 रन पर। फिर आरसीबी को टारगेट था 102 रन का, और विराट कोहली और फिल शॉट के लिए इट वाज जस्ट चीज एंड बटर। इट वाज अ केक वॉक। केक वॉक। Obviously they had that cake walk, and ultimately RCB won by 8 wickets. They scored 106 runs for 2. Salt was unbeaten at 56, and they won the match with 60 balls to spare. It was one-sided match. It was a one-sided match, yes. क्योंकि स्कोर बहुत कम था, 101 स्कोर था, तो उनको कोलैप्स हो गया। तो 101 बनाने में तो कुछ ज्यादा फिर एलिमिनेटर आया, जहां पर मुंबई इंडियंस और गुजरात का मुकाबला था। मुंबई इंडियंस ने अचानक ये फैसला किया कि हम बैटिंग पहले करेंगे, और nobody expected them to bat first, and they scored 228 for 5. रोहित शर्मा ने 81 रन बनाया, बेयरस्टो जो
रिकल्टन की जगह आए थे ओपन करने। रिकल्टन तो चले गए, उन्होंने 47 रन बनाए, स्काई ने 33 रन बनाए और ये टारगेट जो था 208 रन का गुजरात के लिए बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था गुजरात ये टारगेट अचीव करेगी 228 रन का। और जिस अंदाज से फिर साई सुदर्शन ने खेला और उसके साथ वाशिंगटन सुंदर ने खेला, साई सुदर्शन तो ही वाज अबाउट टू टेक द टीम अक्रॉस द लाइन। सो व्हाट हैपेंड दैट देयर, खासकर बुमराह ने जैसे उसको आउट किया और फिर उसके बाद तो बाकी खिलाड़ी तो ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। जो गुजरात टाइटंस का जो है एक प्लेयर जॉश बटलर जो है वो मिसिंग थे। दे फेल्ट उसकी जो है जो दे मिस्ड हिम बैडली, क्योंकि बहुत मुंबई इंडियंस वन बाई 20 रन। तो उन्होंने उसके बाद क्वालिफायर 2 था, क्वालिफायर 2 था मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान। ये मैच बहुत देखने के लायक था। इसी में ये फैसला होना था कि कौन सी टीम फाइनल में दाखिल होगी। आरसीबी के साथ खेलेगी, आरसीबी के साथ खेलेगी। तो मुंबई इंडियंस ने पहले खेला 203 रन बनाए, इनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी और स्काई ने जिस अंदाज से 26 बॉलों पर 44 रन बनाए, तिलक वर्मा ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने 44 रन बनाए 24 रन बॉलों पर। उमर जई ने 2 विकेट लिए 43 रन देके, तो 203 रन बनाए मुंबई ने 6 विकेटों के नुकसान पर। फिर श्रेयस अय्यर ने जैसे बल्लेबाजी की 87 रन बनाए। इसके बारे में क्या ये एक दिन होता है, कोई जब कोई किसी बैट्समैन का दिन होता है, वो हर कोई शॉट जो उन्होंने खेला वो लग गया। उन्होंने मुझे लगता है 8 छक्के मारे इस इनिंग में। जी बिल्कुल। तो इतना मुंबई की तरफ से सिर्फ 1 या 2 छक्के लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना डोमिनेट किया श्रेयस अय्यर ने उनकी बॉलिंग को। पंजाब 1 बाई 5 विकेट। जी। तो उसके बाद फाइनल की बारी आई। आरसीबी को एक लाइन और क्रॉस करनी थी और उनका एडवांटेज यह था कि पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 1 में हरा चुके थे। तो उनको बनाने थे 191 रन और उन्होंने बहुत आसानी से वो रन बना लिए। पंजाब किंग्स 190 को टारगेट को चेज कर रहे हैं। I'm someone that wants to win the big tournaments, the big moments, and this one was missing. And tonight, I'm going to sleep like a baby. ये ट्रॉफी पहली बार उठाई उन्होंने। आरसीबी ने 6 रन से वो मैच जीता। पहले आरसीबी ने बल्लेबाजी की थी 190 रन, नाउ खिलाड़ी आउट। पंजाब किंग्स 184 रन पर आउट होगी 7 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और इसके बाद ये जो ट्रॉफी है, देखिए 2009 में भी इन्होंने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए आरसीबी ने, वहां पे हारे थे। 2011 में भी क्वालिफाई किया, 2016 में, और अब 2025 में इन्होंने ये ट्रॉफी लिफ्ट की है। 2008 से इन्होंने शुरुआत की थी। उन दिनों मुझे याद है कि 2009 में कुंबले को कप्तान बनाया गया। फिर 2011 में इस टीम में आए क्रिस गेल और डिविलियर्स और इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। फिर 2011 के फाइनल में जब पहुंचे विटोरी इनके कैप्टन बनाए गए। फिर 2013 में कोहली को कप्तान बनाया गया। 2016 में कोहली ने बनाया हाई स्कोर 973 रन बनाए उस चैंपियनशिप में, लेकिन वो फाइनल में हार गए एसआरएच से। और 2021 में कोहली को एज कैप्टन चेंज कर दिया गया। 2022 में फाफ डुप्लेसी को कैप्टन बनाया गया। 2023 में इन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया और 2025 में अब टाइटल कैप्चर किया। क्या कहते हैं आप इस फ्रेंचाइजी को के बारे में, जो कि आप चैंपियन है आईपीएल की? देखिए जी, ये आरसीबी जो थी हमेशा हारती थी। मुझे लगा कि इनका एक वीक लिंक हुआ करता था, दैट वाज द बॉलिंग पार्ट। इस बार इन्होंने दे मेड श्योर कि उनका जो बॉलिंग पार्ट है वो स्ट्रांग रहे। एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल सरदार जी बने हुए जी। और क्रिस गेल के बारे में उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से भी खेला और यहाँ पे तभी वो सरदार जी भी बने थे और आरसीबी की जर्सी भी पहनी हुई थी। जी। देखिए कितना शानदार मौका था एंड दे एंजॉयड a lot because they had to wait. AB de Villiers came all along from South Africa 2009, 2011 और ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। और जिस अंदाज से हमने ये चैंपियनशिप एंजॉय किए, मुझे लगता है इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आईपीएल विक्ट्रीज एंड फाइनेस्ट आईपीएल टूर्नामेंट्स। कृणाल पांडे ने मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। यहाँ पे देखिए साई सुदर्शन ने 759 रन बनाए और उनको ऑरेंज कैप दी गई और दूसरी तरफ प्रसिद्ध ने 25 विकेट लिए। एंड इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। चाइना में एक रेस हो रही थी, 7 साल की लड़की, इन्होंने स्टार्ट किया, ये पहले ही गिर गई। अच्छा। ये रोलर स्केटिंग की रेस हो रही थी, बाकी खिलाड़ी बहुत पीछे इनके। अब देखिए ये कैसे उनको ट्रेल कर रही है, वो बहुत आगे चले गए। आप जानते हैं कि ऐसे मुकाबले जो होते हैं उनमें सेकंड्स, नैनो सेकंड्स से फैसला होता है। लेकिन ये लड़की जो है 7 जूनियर टूर्नामेंट में ये इसने हिम्मत नहीं हारी और ये दूसरे लैप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसने कोशिश की
कहते हैं ना, हारी हुई बाजी जीतने के लिए इसने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इफ यू डोंट लूज योर determination and if you are focused and you think that you can make it and ultimately you are in a position to make it in life also, this happens. And this girl, ये जो ऑरेंज में दिख रही है, इसने लीड हासिल की और तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया और वहां पर फिर इसने पहला मकाम हासिल किया। बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस लड़की ने एक बार फिर दिखा दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कहा था, impossible is a word in the dictionary of fools, how true that is. So nothing is impossible, particularly in sports. Do you think anything is impossible in sports? नहीं जी, अगर आपने ठान लिया, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, तो देयर इज नथिंग एज सच, कोई इम्पॉसिबल चीज है। देखिए कैसे ये फिनिश लाइन तक पहुंची, जी। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। Really nothing is impossible. And this reminds us of another great batsman who has decided to leave ODI and retired. That is Glenn Maxwell. आपको याद होगा अफगानिस्तान के साथ 2023 के वर्ल्ड कप का एक मैच था। अफगानिस्तान ने पहले 291 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम इट वाज स्ट्रगलिंग एट 91 फॉर 7। इन केम ग्लेन मैक्सवेल और ग्लेन मैक्सवेल जख्मी हो गए, वो चल नहीं पा रहे थे। आप देखिए ये इनिंग्स कैसे खड़े खड़े वो मार रहे थे, दोनों टांगे काम नहीं कर रही थी और बहुत ज्यादा स्पाज्म हो गया था, मसल्स क्रैम्प हो गए थे। खड़े खड़े जिस अंदाज से इन्होंने खेला, आप देखिए 91 फॉर 7 और टारगेट क्या था 291 जो उनको क्रॉस करना था। He scored a double century in that. He crossed 50, then he crossed 100, then he crossed 150. Finally, he hit this shot and Australia ultimately won this match by 3 wickets. So what do you think about this batting and the maxim that nothing is impossible? देखिए जी, ये मैच था, इसके बाद अगर ये मैच हार जाता ऑस्ट्रेलिया तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। और इन्होंने गोल्फ शॉट भी खेले। कहते हैं ग्लेन मैक्सवेल गोल्फ भी खेलते हैं बहुत अच्छे तरीके से और ये मौका उन्होंने आजमाया गोल्फ स्ट्रोक खेलने के लिए। जबकि वार्नर आउट हो चुके थे, 18 पे हेड 0 पे आउट हुए थे, मिचेल मार्श 24 रन पे आउट हुए थे, लेबिशन 14 पे, इंग्लिश 0 पे, स्टॉनिस 6 पे, स्टार्क 6 पे आउट हो गए थे और उसके बाद 91 फॉर 7 देन केम दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप विद कमिंस, कैप्टन कमिंस। और अब भारत की टीम जो है ये देखिए 91 फॉर 7 एंड देन 293 फॉर 7, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 3 विकेट्स। इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट विक्ट्रीज इन एनी फॉर्मेट। Such a impossible thing to achieve. Glenn Maxwell, he announces his ODI retirement. Thank you, Glenn Maxwell. जी। अब आते हैं हम इस थैंक यू के बाद भारत की टीम की तरफ। भारत की टीम अनाउंस हो चुकी है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, साई सुदर्शन, अभी ईश्वरन। इसका नाम ज्यादा सुना नहीं है हमने। ये साउथ में खेलते हैं, ओपनर है, बहुत ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर हैं। ये तो आईपीएल में भी खेले, बहुत अच्छे हैं। इंडिया ए में भी है ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर हैं, वाइस कैप्टन भी हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला है पिछले दौर में और मूविंग बॉल को ऑलराउंडर अच्छे हैं। उसके बाद देखिए शार्दुल ठाकुर, ये दिस इज अनएक्सपेक्टेड। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, उनको शामिल किया गया है। फिर वॉशिंगटन सुंदर हैं और बॉलिंग और ये बैटिंग ऑलराउंडर ही है। तो जी कुलदीप यादव हैं टीम में, ये ऑलराउंडर, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। जसप्रीत बुमराह हैं। आकाशदीप के बारे में क्या कहते हैं? आकाशदीप ने जो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, मुझे लगता है कि अगर फेवरेबल पिचेस होती हैं तो उनकी बॉलिंग अच्छा काम करती है। मोहम्मद सिराज पिछली बार हमें याद है, बिल्कुल मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छी 2021 में जैसे खासकर आईपीएल में बहुत प्रसिद्ध कृष्णा ने हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। अर्शदीप सिंह को भी प्रमोट किया गया, ही हैज नेवर प्लेड अ टेस्ट मैच। मुझे याद आता है ये टेस्ट मैच था 2021 में, उसमें आखिरी 60 ओवर थे और भारत को 10 के 10 विकेट आउट किया। कैप्टन थे कोहली। कोहली ने अपनी टीम को कहा यू हैव टू गो आउट देयर एंड मेक दिस 60 ओवर गेम
हेल्प फॉर दैट साइड एंड ही यूज्ड ऑल हिज फास्ट बॉलर्स। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की, फिर सिराज ने जैसे बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने जाके जो क्रिकेट जहां से शुरू हुआ है इंग्लैंड और लॉर्ड्स वहां जैसी बॉलिंग करके भारत को जिताया है। आपको लगता है कोहली वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन इंडिया हैज हैड? एंड आपको याद है कि हेडिंगले में 20 जून से पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसके बाद 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से, चौथा टेस्ट 23 जुलाई से और 31 जुलाई 5वां टेस्ट मैच होगा। तो क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेशन इस बार क्या है भारत की टीम से? देखिए जी, इस बार जो इंडियन टीम है काफी यंग है, स्पेशली जो कैप्टन है फॉर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एज ए कैप्टन। कंडीशंस डिफिकल्ट हैं, इंग्लैंड के कंडीशंस हैं। और अब WTC का फाइनल हो रहा है 11 तारीख से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इससे भी काफी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। जबरदस्त। ऐसा लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए कार्निवल। जी जी बिल्कुल, ये अब तो थ्रू आउट ईयर चलता है क्रिकेट, तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पार्ट ऑफ द ईयर में क्रिकेट नहीं चल रहा हो। थ्रू आउट ईयर आप देखेंगे क्रिकेट चल रहा होता है। अभी ये वर्ल्ड जो है फाइनल चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी, उसके फौरन बाद इंडियन सीरीज जो नया साइकिल है टेस्ट सीरीज का वो शुरू हो रहा है, तो जो कि 2025 में कंप्लीट होगा। जी बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि थ्रू आउट ईयर जो क्रिकेट है वो चलता रहता है। अब कोई ऐसा दिन नहीं होता मुझे लगता है कि जहां पे आप क्रिकेट जो WTC फाइनल है 11 जून से, आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया हैज एन एज। मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ये कौन जीतेगा, लेकिन एज सच लग रहा है कि हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है, बिकॉज उनकी जो टीम है, उनकी जो बॉलिंग साइड है, बैटिंग साइड है। बट ऑन दैट गिवन डे फिर कौन सी टीम कैसे खेले दैट ऑल्सो डिपेंड्स, और कंडीशंस कैसी होंगी उस दिन को लेकर। जो लॉर्ड्स में अर्ली जो पार्ट ऑफ द ईयर होता है, काफी स्विंग होती है बॉल, क्लाउडी कंडीशंस मिलते हैं वहां पे खेलने के लिए। इसलिए मुझे लगता है जो हालांकि साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, रबाडा हैं और भी निगीडी है और भी 2-4 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं उनके। तो लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स में खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट फॉर्मेट हो। देखिए WTC का मुझे याद आ रहा है 2019-2021 में भारत की टीम फाइनल में पहुंची थी, न्यूजीलैंड से हारी थी। उसके बाद 2021-2023 वाला वो जीता था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, और अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में। लेकिन इसके फौरन बाद जो 5 टेस्ट की सीरीज हो रही है जिसमें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, हाउ वीक यू थिंक इंडियन टीम इज गोइंग टू बी? नहीं देखिए जी, बिकॉज पीपल हैव सेड दिस इज द वीकेस्ट टीम व्हिच इज विजिटिंग इंग्लैंड दिस टाइम। इंडिया में जो है डेफिनेटली इनकी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो कोहली हो या रोहित, दे विल बी मिस्ड बैडली। मगर इंडिया का जो बैटिंग पूल है, चाहे वो शुभम गिल हो, अभी आपने देखा कि साई सुदर्शन है, यशस्वी जायसवाल है, KL राहुल है, अभी करुण नायर है। और अच्छा, अब इंडिया ने करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी इंग्लैंड के साथ। और अभी देखें जी, अभी इंडिया ने एक ऐसा सेटअप बनाया है कि जहां पे वो जाते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए, चाहे वो फॉरेन कंडीशन में खासतौर पर, वहां पर A टीम भेज देते हैं पहले। उस A टीम को 3-4 मैच खिलाते हैं वो, उनमें से जो फिर उनको लगता है कि ये प्लेयर आगे, और इस बार भी A टीम गई, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और करुण नायर ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी बनाई, स्कोर 157। देन यू हैड सरफराज 92 बनाए, 90 ध्रुव जुरेल ने भी 76 ऑड रन बनाए। सो ये एक अच्छा इनने सिस्टम क्रिएट किया जिससे कि दे गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द कंडीशंस, जो ऑलरेडी वहां पे कुछ टाइम गुजारते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज होगी 5 टेस्ट मैचों की, बहुत शानदार सीरीज होगी, और भारत की टीम जो है इसमें से वो कहते हैं ना, आग से गुजर कर कुंदन बनेगी, ताकि वो तैयारी कर सके 2025 के WTC फाइनल के लिए। नईम बख्शी आप आए, आपने क्रिकेट सिनारियो के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बुलाने। दोस्तों, नईम बख्शी से बात करने के बाद अब हम चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी आपकी खिदमत में नशर होता है हर जुमे सपहर 4:45 पर, और फिर रात 9 बजे DD कश चैनल पर आप इसको फिर से देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम की तरफ से आपको फिर एक बार ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।